चलिए आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए रेलवे से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, ट्रेन संबंधित पार्ट 6 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक आप लोग के लिए वीडियो दे चुके हैं। जो भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है उन सभी को करा रहे हैं। पार्ट 5 तक वीडियो इसके पहले हम दे दिए हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें कराए हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही काफ़ी बेहद फुल है दोस्तों। आपको क्या करना है, इससे पहले अगर वो सब वीडियो पार्ट 5 तक नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा आसानी से, ताकि जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। एकदम बेसिक से कराए हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। इस पार्ट 6 के वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन जितना क्वेश्चन का लेवल हाई है उससे भी ज़्यादा हाई एकदम ट्रिक लाए हैं आप लोग के लिए। अपने से उड़ाइएगा, क्योंकि इस JNV स्टडी सेंटर के माध्यम से दोस्तों किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को उन गलियों में ले जा करके छोड़ा जाता है जहाँ से आपका लक्ष्य एकदम काफ़ी नज़दीक रहता है और सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट हैं और चालू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन को। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि हौसले के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखो दोस्तों। उम्मीद जिंदा रखिएगा, एकदम गर्दा उड़ाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः दो स्टेशन पी और क्यू एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा रास्ते में वे कहीं मिलती हैं। मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 81 मिनट बाद तथा रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः क्यू और पी स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल क्या होगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का लेवल हाई है। SI में, बिहार SI UPSI मेंस में, या NTPC कह सकते हैं, या CGL के मेंस में कह सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। लेकिन जितना क्वेश्चन का लेवल बड़ा है उतना ही बड़ा लेवल का ट्रिक बताएंगे एकदम आपको क्या करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या ट्रिक है उसको देख लीजिए पहले। तो ट्रिक क्या है उसको पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तब उड़ाइएगा। देखिए, दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, और समय भी दिया है, यहाँ पर दो समय दिया है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ए की चाल आपको लिखना है। ए की चाल बटे बी की चाल बराबर में लिखना है अंडर रूट बी रेलगाड़ी की समय जो दिया है, बी की समय जो भी दिया है मिनट घंटा, बी की समय बटा ए की समय। बस आपका हो गया। इसी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इसको उड़ाइएगा। आप देखिए कैसे उड़ाइएगा। पहले ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए की चाल दिया है, ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की पूछ रहा है बी की चाल क्या होगा। तो ए का जो 60 किलोमीटर है उसको पहले रख लीजिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल दिया है, हो गया। यहाँ पर बी की चाल नहीं मालूम है, बी की चाल छोड़ दीजिए। बी की चाल आपको ज्ञात करना है दोस्तों। अब आइए अंडर रूट में बी की समय, बी कितना समय ले रहे हैं थोड़ा सा इधर पढ़ लीजिए पहले। यहाँ पर दो रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः दो स्टेशन पी और क्यू एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा रास्ते में वो कहीं मिलती हैं। मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 81 मिनट बाद तथा रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद। तो बी का जो समय है 100 मिनट यहाँ पर रख दीजिए, और एक का समय कितना दें, 81 मिनट के बाद, तो बट्टे में 81 मिनट कर लीजिए। यही ना दिया है, बी 100 मिनट बाद, ए 81 मिनट बाद। क्या कह रहे हैं, क्रमशः पी और क्यू स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। ए की चाल 60 है, बी की चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, मिनट में दिया है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 10 निकल गया और यहाँ से 9 निकल गया। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा, या इससे आप कटा सकते हैं। 10 छके 60, ये 6 9 छके कितना होगा, 6 9 54 हो जाएगा। तो बी की चाल कितना हो जाएगा, बी की चाल बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणे 9 हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितना ये हाई लेवल का क्वेश्चन है उतना ही हाई लेवल का आपके पास ट्रिक है दोस्तों। ये रामबाण की तरह काम करेगा। आपको सिर्फ समझ जाना है एक बार, उसके बाद अपने से गर्दा उड़ाइएगा।
आपके पास क्या ट्रिक है, ए की चाल बटा बी की चाल, बी की समय बटा ए की समय जो भी दिया है। तो ए की चाल कितना था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, बी की चाल मालूम नहीं था। अब बराबर अंडर रूट क्या करेंगे, बी की समय जो दिया है, बी 100 मिनट में पार कर रही है, बट्टे में ए की समय, एक 81 मिनट में पार कर रही है। दोनों का यहाँ से निकाल लिए वर्गमूल, 100 आ गया, 100 का 10 आ गया, 81 का 9 आ गया, सीधे 10 से कटा दिए, 10 6 के 60, 6 9 54 हो गया। बी की चाल निकल कर आ गया हमसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछा था दोस्तों। तो जितना भारी क्वेश्चन है उतना ही ज़बरदस्त ट्रिक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि कन्फ्यूजन उसमें दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसी टाइप के एक और क्वेश्चन रखे हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा तो इस टाइप के दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सेम वैसा ही क्वेश्चन एकदम है, एकदम अपने से उड़ाइएगा, उसी ट्रिक पर चलेगा। 2 रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः 2 स्टेशन पी और क्यू एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं तथा रास्ते में वे कहीं मिलती हैं। मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 64 मिनट बाद तथा रेलगाड़ी बी 81 मिनट बाद क्रमशः क्यू और पी स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी ए की चाल क्या होगा। इस बार पूछा है, बी की चाल दे दिया है, ए की चाल पूछा है आपसे। पिछले क्वेश्चन में ए की चाल दिया था, बी की चाल आपसे पूछा था। तो इस बार क्या करेंगे, बस वही फार्मूला रहेगा, ट्रिक वही रहेगा, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर अंडर रूट बी की समय बटा ए की समय। तो ए की चाल इसमें हम आपको ज्ञात करना है, तो रहने दीजिए ए की चाल, ए की चाल आपसे यहाँ पर दिया है, बी की चाल दिया है, ए की चाल पूछा है तो ए की चाल रख दिए, मालूम नहीं है। बी की चाल बटे में ए की चाल छोड़ दिए, बी की चाल बटे में दिया है, देखिए यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 यहाँ पर रख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बराबर अंडर रूट क्या करेंगे, बी की समय कितना दिया है, 81 दिया है, 81 रख लीजिए, मिनट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए की समय बटे में ए की समय, तो ए 64 दिया है, 64 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, निकाल लीजिए, इसके 81 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर के जब उस साइड में है तो 8 से काटा सकते हैं, 8 सत्ते 56 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो इधर से वो जाएगा तो 9 सत्ते कितना होगा, 63, और इधर 1 है तो ए की चाल हो जाएगा, सिर्फ ए की चाल, ए की चाल बराबर 7 9 कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया आपका आंसर दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं। इसमें 2 समय और 2 ट्रेन की बात बोला गया है क्वेश्चन में, बस ये ध्यान में रखना है कि 2 समय दिया रहेगा, 2 ट्रेन की बात बोला जाएगा, आपको बस इस ट्रिक के माध्यम से एकदम उड़ा देना है। कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, रेलवे के लिए बहुत काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब टाइप चेंज करेंगे, बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं। टाइप यहाँ पर चेंज है, टाइप दूसरा है और क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा कितना बार एग्जाम में आया हुआ है, 5-6 बार से कम नहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हावड़ा को चलती है। दूसरी ट्रेन दिया है सुबह 10 बजे हावड़ा से नई दिल्ली को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी 465 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी। इस बार पूछा है आपसे, एक ट्रेन जो है नई दिल्ली से सुबह 9 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हावड़ा के लिए जाती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 10 बजे हावड़ा से नई दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो पूछा है कि दे दिया है नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी 465 किलोमीटर, तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी। देखिए इसके लिए आपके पास क्या है लॉजिक, उसको थोड़ा सा इधर देखिए, पहले एकदम बनाइएगा अपने से। यहाँ पर पहले टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए, कहाँ से, नई दिल्ली, ND लिख लीजिए, नई दिल्ली, हावड़ा इधर है, बस हो गया आपका हावड़ा। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 465 किलोमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक, फिर यहाँ तक कितना है, 465। एक ट्रेन 9 बजे सुबह में चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहाँ से एक 10 बजे ट्रेन चल रही है, ये चल रही है 9 बजे इधर से। ये ट्रेन यहाँ से 10 बजे चल रही है, मान लीजिए कि इधर आ रही है 10 बजे। थोड़ा समझ लीजिए, इसका स्पीड कितना दिया है, 75 किलोमीटर प्रति आवर। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं हावड़ा से,
हावड़ा से नई दिल्ली को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, और ये हावड़ा नई दिल्ली से हावड़ा की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। अब थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर प्रति आवर हैं। अब एक बात देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2 कंडीशन दे देगा कि एक 9 बजे ट्रेन खुल रही है और जिधर जा रहे हैं उधर से एक ट्रेन और आ रही है 10 बजे, माने समय का कुछ अंतर दे देगा, 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 9 बजे सुबह में खुल रही है नई दिल्ली से हावड़ा के लिए, यहाँ से 10 बजे खुल रही है नई दिल्ली के लिए। आपको क्या करना है, ये जब तक खुलेगी तब तक ये तो ट्रेन कुछ ना कुछ तो चलबे करेगी। 10 बजे तक ले ये खुलेगी, तब तक ये 10 बजे तक ले 1 घंटा में कितना चलेगी, 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो 9 बजे चली हैं, 10 बजे तक यहाँ पर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस तय कर लेगी 10 बजे। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों एक ही बात याद रखना है, एक बात याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। जो पीछे ट्रेन खुल रही है जितना समय में, उतना ही समय में जो पहले खुल रही है उसको भी लाइए पहले उतना ही बजे, जितना बजे पिछली ट्रेन खुल रही है। 10 बजे खुल रही है, इसको भी 10 पर ला लीजिए, चला करके 10 पर बढ़ाइए इसको। 9 बजे ये चली है, 10 बजे इसको 10 बजे तक पहुंचा लीजिए, कितना दूरी तय करेगी, तो 60 किलोमीटर चल गई। अब बताइए 465 किलोमीटर टोटल दूरी था, 60 किलोमीटर ये 10 बजे तक चल गई तो कितना बचा, 405 किलोमीटर। यानी यहाँ से इस सामने से यहाँ तक अब 405 किलोमीटर दूरी है। कितना है, 405 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी दोनों को अब यहाँ से तय करना है, तभी तो मिलेगी। ये 10 बजे तक तो आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये 10 बजे चलेगी, तो अब बीचे में ना मिलेगी, जहाँ मिले जिसकी चाल अधिक है थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तय करेगी। अब आइए क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ से जब विपरीत दिशा में एक ही दिशा में जब ट्रेन जाती है तो चाल को घटाते हैं। विपरीत दिशा में हो, कि इधर जा रही है उधर से इधर आ रही है, तो चाल को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं जो भी दिया रहता है। तो चाल टोटल है इस जो 10 बजे खुल रही हावड़ा से दिल्ली के लिए, उसका चाल कितना दिया है उस ट्रेन के, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दिल्ली से हावड़ा के लिए जा रही है उसकी चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल को ऐड कर लीजिए, तो दोनों की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो चाल हो जाएगा 75 और 60, 5 7 5 12, 7 6 13 हो जाएगा, 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आइए टोटल चाल हो गया, टोटल डिस्टेंस मालूम है, तो समय निकालना है ना कितने बजे, तो समय टी आपको निकालना है, तो सीधा आप रख दीजिए टोटल दूरी 405 दूरी बट्टा समय दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल कितना दिया है 135 किलोमीटर। अब टोटल दूरी है, अब यहाँ पर टोटल चाल आ गया, इससे कटाइए तो ये 3 बार में जाएगा। यानी समय ये एक निकल कर 3 आया, क्या है, घंटा है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आया डिस्टेंस में चाल से भाग दिए, अब ये घंटा में आ गया, टोटल क्या 3 घंटा कट करके। अब देखिए 10 बजे दोनों के चाल को बराबर यहाँ पर इसको भी चला कर लिए थे, 10 बजे यहाँ से ये भी चलेगी 10 बजे। तो जब 10 बजे चलेगी दोनों 10 बजे, तो अब 10 बजे के बाद 3 घंटा के बाद मिल रहे हैं, 3 घंटा बाद, तो इसको जोड़ लीजिए 10 में, तो 10 बजे और 3 और जोड़ लीजिए, तो 10 में 3 घंटा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 12 और 1, तो 1 बजे दोपहर में मिलेगी। सुबह चली थी 10 बजे, सुबह 10 बजे चली थी, तो दोपहर के 1 बजे क्या होगी, एक दूसरे से मिलेगी। कितने बजे मिलेगी, तो 1 बजे हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, बी में है, 1 बजे आपका आंसर हो गया। बस दोस्तों क्या करना है, पहले 1 घंटा चला करके बराबर कर लीजिए, यहाँ से जो दूरी बचा उससे टोटल चाल से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना घंटा आया उसको जितने बजे चली थी दोनों ट्रेन समान समय से उसमें जोड़ लीजिए, तो 10 बजे दोनों का समान समय हो रहा है, वहाँ से जोड़ लीजिए, 10 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका 1 बजे आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाए। सबसे पहले डिस्टेंस कितना दिया है, नई दिल्ली से कानपुर, आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले। टोटल 210 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 210 किलोमीटर है। नई दिल्ली, यदि नई दिल्ली और कानपुर के बीच 210 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। अब आइए, एक ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से, कई बजे, 8 बजे चल रही है। और इधर से एक 8:30 में एक ट्रेन चल रही है, कितने, 60 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। अब आपको क्या करना है, अभी बताए पिछले क्वेश्चन में कि दोस्तों जो पीछे ट्रेन चल रही है
जिस टाइम पर, उतना ही टाइम जो पहले चल रही है उसको पहले चला लिया जाएगा, तब निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये 8:30 में चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, यानी 8:30 तक इसको भी चला लीजिए। तो जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगी? 8:30 बजे तक इसको चलाइएगा तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलेगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ टोटल जो भी है डिस्टेंस, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ का टोटल ऑफ डिस्टेंस कितना बचा? 20 किलोमीटर तो चल गई, तो 190 बचा, 190 किलोमीटर बचा। इस टाइम के बराबर ये भी टाइम ट्रेन चल गई, 8:30 बजे तक चल गई, 30 मिनट और चल गई। अब आइए, अब यहाँ से ये चलेगी, उधर से ये चलेगी, जिसका चाल ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तय करेगी, लेकिन एक दूसरे को पार करेगी। तो इस कंडीशन में भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है, एक इधर जा रही है कानपुर और एक कानपुर से दिल्ली की ओर आ रही है। जब विपरीत दिशा में ट्रेन की स्पीड दिया रहता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं चाल। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस अब हो गया, यहाँ बराबर टाइम इसके बराबर ये भी पहले वाली ट्रेन को भी कर लिए, 8:30 तक चला लिए इसको। अब देखिए टोटल डिस्टेंस बचा कितना? 20 किलोमीटर, तो आधा घंटा में तय कर लिए, हटा दिए। तो 210 में से 20 हटा दिए, 210 में से 20 हटा लिए, तो इधर 11 में से 2 गया 9, अब इधर कितना बचा? 1 बचा, यानी 190 किलोमीटर बचा यहाँ से आपका यहाँ तक। अब देखिए इस दूरी को दोनों ट्रेन जब तय करेगी तो क्रॉस करेगी एक दूसरे की ओर कितने बजे। समय पूछा है, टी आपसे पूछा है, तो टी ज्ञात करने के लिए समय, कुल दूरी, तो दूरी कितना दिया है? 190 किलोमीटर, और चाल, टोटल चाल जोड़ लेंगे, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी इधर से, और एक उधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आएगी। तो 60-40 कितना हो जाएगा? 60-40 को यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो 60 और 40 जोड़ लीजिए, तो 190 और 100 हो जाएगा पूरा, 1 0 से 1 0। अब इसको एक बार में 10 19 में एक बार में भाग लगेगा, फिर बचा कितना? 9 बचा, तो 9 ऊपर में बट्टे में 10 लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 1 + 9/10, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको क्या करना है? ये घंटा आ गया, मिनट आ गया, घंटा के बाद मिनट आता है, इस मिनट को 1 मिनट, ये घंटा है 1 घंटा, और ये पूर्णांक में घंटा, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 60 से गुणा, 10 × 60, 6 9 कितना हो जाएगा? 54, 1 + 54 मिनट, यानी 1 घंटा 54 मिनट आ गया। अब 1 घंटा 54 मिनट जब आ गया, तो जिस टाइम पर दोनों ट्रेन सेम समय पर चली थी उसी में इसको जोड़ेंगे। सेम समय कितना? 8:30 में चल रही थी पिछली, इसको भी 8:30 में करा ली, 8:30 से चला रहे हैं, तो 8:30 में जो आया 1 घंटा 54 में इसको जोड़ लीजिए 1 घंटा 54 मिनट को, तो 8:30 में 1 घंटा 54 मिनट आप ऐड कीजिए, तो 4, ये 5 3 8, और ये 8 1 9, ये 9 घंटा हो गया, यानी 9 बजे, ये 84 मिनट। अब इस 1 घंटा में जब 60 मिनट होता है तो इधर से 60 इधर इसमें लाइए, तो 60 लाइएगा तो 10 हो जाएगा, और इधर कितना बचा? 24 मिनट बचा, यानी 10:24 मिनट पर क्या करेगी? मिलेगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 10:24 मिनट सुबह, तो 10:24 मिनट सुबह, ये ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले आधा घंटा का यहाँ पर डिस्टेंस घटा लिए, दोनों का एक ही टाइम कर लिए, दोनों को एक ही टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में कर लिया जाता है। तब टोटल दूरी में टोटल चाल से भाग दे दीजिए, आपका जो समय आया उसको जोड़ लीजिए, बराबर समय जो हुआ था उसमें आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बढ़ते हैं आगे, टाइप चेंज करेंगे दोस्तों। तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी आगरा से 5 PM चली और 7 PM पटना पहुंची। दूसरी रेलगाड़ी पटना से 5 PM चली और 8 PM आगरा पहुंच जाती है। तो फिर पूछ रहा है कि कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें अब की बार किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है। पिछले जो भी क्वेश्चन कराए दूगो इससे पहले, उसमें डिस्टेंस देता था कि दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हो। इसमें भी अब की बार डिस्टेंस भी गायब कर दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, समय दिया है, समय दिया है जो इतना बजे चली इतना बजे पहुंची। देखिए यहाँ पर क्या है, आगरा से चली, तो पहले आगरा लिख लीजिए, आगरा से चली और पटना, बस इतना समझने के लिए। आगरा से एक ट्रेन 5 बजे चली, 5 PM में चली, कितना बजे? 5 PM में चली, और 7 PM में पहुंच जा रही है। ये 5 PM में तो जा रही है, लेकिन कई बजे पहुंच रहे हैं थोड़ा इसको देख लीजिए, तो 7 PM में पहुंच जा रही है। अब बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी
7 PM पटना, ये तो पटना पहुंच गई 7 बजे, 5 बजे चली थी और 5 बजे चली और 7 बजे पटना पहुंच गई। फिर बोल रहा है दूसरी रेलगाड़ी पटना से 5 PM में चली, 5 PM में एक रेलगाड़ी चल रही है, 5 PM में चल रही है और 8 PM में आगरा पहुंच रही है। ये जो रेलगाड़ी हैं 5 PM में खुल रही हैं और 8 PM में क्या हो रही हैं, पहुंच रही हैं आगरा। थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए। ये 5 बजे चली थी, 7 बजे पहुंच रही थी। ये 5 बजे चली, ये 8 बजे पहुंच रही थी। अब देखिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा देखिए तो कितना का है, 5 और 7 में 2 का अंतर है। यहाँ पर भी डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए, 5 और 8 में 3 का अंतर है। तो जो अंतर आया, ये अंतर आया समय का। कैसे समय का आया, 5 बजे चली 7 बजे पहुंची, तो समय का 2 घंटा का यहाँ पर लग रहा है। और ये 5 बजे चली 8 बजे पहुंची, यानी 3 घंटा लग रहा है। तो समय का अनुपात आपको मालूम हो गया। समय का अनुपात कितना गया, समय का अनुपात आपको मालूम चल गया 2 और 3, 2 अनुपात 3। देखिए यही ना दिया है 2, 3। अब आपको इसका अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। तो 2 और 3 का टोटल एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 से भी कट जाएगा तो कितने बार में कटेगा, देखिए 2 तिहाई 6, 3 बार में, और इससे 3 दूनी 6, 2 बार में। यानी ये समय का अनुपात है, ये चाल का अनुपात आ जाएगा। ये समय का अनुपात है, समय, और ये स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चाल, स्पीड। देखिए कैसे हम पार्ट 4 के वीडियो में बताए थे कि समय का अनुपात जो होता है उसका ठीक उल्टा क्या होता है, स्पीड चाल का अनुपात होता है। ये 2, 3 हैं तो इसका ठीक देखिए तो उल्टा 3, 2 है कि नहीं। या आप कह सकते हैं कि चाल का जो रेशियो रहेगा उसके ठीक उल्टा समय का अनुपात होता है। पार्ट 4 के वीडियो में दोस्तों इस टाइप पे क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें बताए थे हम। तो अब देखिए स्पीड का अनुपात हो गया समय का, चाल का, और ये समय है, ये टोटल दूरी है, डिस्टेंस है टोटल जो लघुत्तम आया। अब आपको समय ज्ञात करना है कि दोनों, यह ना पूछा है कि कितने बजे दोनों मिलेगी। तो समय बराबर आपको क्या निकलना है, समय तो क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 6 दिया है, चाल का जो अनुपात है कितने, इसको जोड़ लीजिए तो 3 और 2 5। अब इसको कटाइए तो 5 एकम 5, बचा कितना, 1 बचा, तो 1/5। अब यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल लीजिए, घंटा में है, 1 घंटा आ गया, फिर ये 1/5 घंटा में है तो 12×5 = 60। अब 12 से गुणा कर लीजिए तो 1/12, यानी ये मिनट आ गया, घंटा के बाद मिनट। अब क्या करना है आपको, टोटल समय यहाँ पर 1 घंटा 12 मिनट आया। जिस समय दोनों गाड़ी चली थी दोस्तों, तो 5 बजे चली थी ये रेलगाड़ी आगरा से चली थी और 7 बजे पहुंची थी। फिर एक 5 बजे चली थी, तो कितने बजे मिलेगी, तो 5 में आपको 1 घंटा 12 मिनट क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 5 1 6 हो जाएगा और ये 12 मिनट, तो क्या हो जाएगा, 6:12 पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिलेगी। बस हो गया आपका आंसर, मिलेगी। इसमें दिया था, डिस्टेंस नहीं दिया था, समय के अनुपात से ही, समय के अनुपात से स्पीड का अनुपात निकाले दोस्तों। इससे टोटल डिस्टेंस एलसीएम लेकर के निकाले। अब यहाँ से समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 6, चाल है 3 और 2 5, चाल का अनुपात है। कटा करके जो आया उसको जोड़ लीजिए, जिस समय से गाड़ी चल रही है, 5 बजे चली थी, 1 घंटा 12 मिनट जोड़ लीजिए, 6:12 क्या होगी, मिलेगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला होता है। चलिए अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन रखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन इससे पहले कराए थे, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 4 AM चली और 8 AM आगरा पहुँची। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 4 AM चली और 10 AM दिल्ली पहुँच जाती है। तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। दोस्तों आपसे पूछा है कितने बजे मिलेगी। देखिए इससे पहले एक और क्वेश्चन कराए और उससे पहले जो भी क्वेश्चन कराया था उसमें डिस्टेंस दिया था, इसमें कुछ डिस्टेंस नहीं दिया है दोस्तों। तो समय जो लगेगा उसी का अंतर लेकर के समय का अनुपात मान करके इसको बनाएंगे। देखिए क्या लॉजिक है, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन इससे पहले बना भी दिए हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 4 AM चली और 8 AM पहुँची। यहाँ मान लीजिए कि दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली लिख लीजिए। और इधर क्या है, आगरा है। बस हो गया आपका, शॉर्टकट में लिख लीजिए। एक रेलगाड़ी 4 AM में चली, कोई बजे 4 AM में चली और पहुंच रही है किस टाइम पर, 8 AM में। तो 8 AM यहाँ पर लिख लीजिए। और आगरा से एक दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 4 AM में चली
और 10 AM दिल्ली पहुंच जा रही है, 10 AM में ही पहुंच रही हैं। तो दोनों का पहले क्या करेंगे, समय का अंतर लेंगे। तो 4 बजे खुली, 8 बजे पहुंची, तो कितना समय ले रहे हैं, 4। और ये 4 बजे पहुंची, 10 बजे पहुंची, तो कितना का समय ले रहे हैं, 6 का। अब जो अंतर है, यह समय का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, समय का अनुपात दोस्तों, समय का अनुपात मालूम हो गया कितना, 6-4 या 4-6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा सा पहले एक बात को समझिए। देखिए, इसमें दूरी नहीं दिया है तो समय का अनुपात से निकालेंगे। टोटल इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो 6-4 का एलसीएम 12 होता है। अब 6 दूनी 12, 2 और 4 3 12, 3 बार में ये क्या हो गया, ये तो समय का अनुपात आया, समय का अनुपात। और ये क्या है, स्पीड है, चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं। और ये टोटल क्या है, दूरी है, डिस्टेंस। देखिए, अब हमको समय ज्ञात करना है, टी निकालना है, कितने बजे मिलेगी। तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। तो दूरी कितना है, 12, चाल 3 2 5, चाल का अनुपात को जोड़ लीजिए। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, बचा इसमें 2। तो क्या करेंगे, यहाँ 2/5 लिख सकते हैं। ये घंटा में है, 2 घंटा, और ये भी घंटे में भी है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 12×5 60, 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट बाद मिलेगी, बाद क्या होगी, मिलेगी। तो देखिए एक बात समझिए, ट्रेन खुली थी कोई बजे, 4 AM में चली थी दोनों ट्रेन। 4 AM में खुली थी, 8 बजे पहुंची थी। फिर वो 4 AM में खुली थी, 10 AM में पहुंची थी। तो 4 में आपको जोड़ना पड़ेगा 2 घंटा 24 मिनट। तो 4 में जोड़ लीजिए और 2 घंटे 24 मिनट। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6:24 बाद मिलेगी। हो गया आपका आंसर, बाद मिलेगी, यहाँ पर होगा, मिलेगी 6:24 के बाद, यानी 6:24 के बाद मिलेगी। हो गया, कितने बजे, 6:24 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो समय का अनुपात से निकाल लेंगे। एलसीएम तो टोटल दूरी हो जाएगा, ये चाल का अनुपात आ गया, यहाँ से भाग दे करके। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलेंगे इसके बाद पार्ट 7 के वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप लोग को वीडियो समझ में अच्छा से आया होगा तो दबा करके शेयर करना है। चलिए, धन्यवाद।